फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप लोग अपनी रिटर्न खुद घर बैठे फिल कर सकते हैं। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने सिस्टम पे गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप अपनी आप iris.fpr.gov वेबसाइट पे जाएंगे, यानी मीन आप यहाँ पे इसके सर्च बार में लिखें iris.fpr.gov.pa लिख के इंटर करेंगे तो आपके सामने आइरिस की वेबसाइट ओपन। इसमें आप अपना आइरिस का यूज़र नेम जो कि आपका आईडी कार्ड नंबर ही होगा उसको इंटर करेंगे। ये मोस्टली ये यूज़र नेम आपको मोबाइल पे और ईमेल एड्रेस पे दोनों पे मिला हुआ आता है। यूज़र नंबर नेम के साथ आपका पासवर्ड भी मौजूद होता है अगर आपने चेंज नहीं किया तो। आप ऊपर यूज़र नेम लिखेंगे जो कि आपका आईडी कार्ड नंबर है, मेरे पास ऑलरेडी टाइप हुआ है और इसका पासवर्ड भी सेव है। आप अपना जो पासवर्ड आपको मिला हुआ है वो नीचे यहाँ पे पासवर्ड इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद लॉगिन कर देंगे। ये तो बेसिक स्टेप्स से लॉगिन, अगर आप लॉगिन कर लेते हैं तो उसके बाद एक सबसे अहम चीज़ जो है वो हमें एंड पे जाके उसकी ज़रूरत पड़ती है पिन कोड। तो सबसे पहले अगर तो आपके पास पिन कोड मौजूद है, प्रीवियस पिन कोड चेंज नहीं किया हुआ तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे अपना पिन कोड चेंज करेंगे। पिन कोड में देखें, चेंज करने के लिए आपको प्रीवियस पिन कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट अपना न्यू पिन कोड इंटर करना है 4 डिजिट का और उसको वेरीफाई कर देना है और ओके कर देंगे। मैं यहाँ पे ओके नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास पहले से पिन कोड मौजूद है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद आप अपनी डेक्लेरेशन मतलब रिटर्न फिल करने के लिए आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सेकंड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, डेक्लेरेशन ओपन करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में अपने सेकंड कॉलम में थर्ड रो ये नॉर्मल रिटर्न और इंडिपेंडेंट RAOP इसमें आपने जाना है। इसको क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी। इस नई विंडो में आपको यहाँ पे इस कॉर्नर पे पीरियड नज़र आ रहा होगा। पीरियड मीन आप किस टेनोर की रिटर्न फिल करना चाह रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपको कुछ मतलब पीरियड नज़र नहीं आ रहा। आप पीरियड ढूंढने के लिए अपना पीरियड सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि इस दफ़ा 2022 की रिटर्न फिल हो रही है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2022 लिख के आप सर्च करेंगे तो आपके सामने पीरियड आ जाएगा। इस पीरियड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक रिटर्न जो है आपकी ओपन हो जाएगी। अब आपने रिटर्न फिल करने से पहले कुछ चीज़ें जो कि आपके पास मौजूद होनी चाहिए वो ये है कि आपकी कंप्लीट ग्रॉस सैलरी जो आप पूरे फुल ईयर में ले चुके हैं, जुलाई 2021 से जून 2022 तक जितनी भी आपकी ग्रॉस सैलरी है 12 मंथ की, उसको ऐड करके आप पहले से आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद जो 2022 में आपको पक्का आप 2022 तक जो आप टैक्स पे कर चुके हैं वो भी आप लोगों के पास मौजूद होना चाहिए। वो 2022 की पे स्लिप पे मौजूद होता है। उसके बाद आपका कंप्लीट ईयर में जो आप लोगों ने मेडिकल अलाउंस लिया हुआ है तमाम 12th मंथ में, वो भी आपके पास मौजूद होना चाहिए क्योंकि मेडिकल अलाउंस जो है वो एग्जेम्प्टेड होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 1009 कोड वाले फर्स्ट खाने में आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल सैलरी, जैसे कि हमने पहले से ऐड कर रखी है। हमारी टोटल इस रिटर्न के लिए टोटल सैलरी है 8 लाख। 8 लाख आप इंटर करने के बाद साथ ही आपने मेडिकल जो टोटल मेडिकल अलाउंस है वो ऐड कर देना है। हमारा क्योंकि मेडिकल इस रिटर्न के लिए मेडिकल अलाउंस है 12 मंथ का 18,000 ऐड करने के बाद कैलकुलेट करेंगे। अगर तो वन टाइम कैलकुलेट करने पे यहाँ पे आपके डिजिट आ जाते हैं, मतलब ऊपर वाले इनकम फ्रॉम सैलरी इसमें शो हो जाता है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे 2 टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर आपकी ये सैलरी ऐड होती है। ये देखें, ये ऊपर वाले जो जिन खानों में हम टाइप नहीं कर सकते उसमें आपकी आएगी सैलरी या जो भी आपने टाइप किया है वो ऊपर आएगा। तो
फिर कैलकुलेट का अमल मुकम्मल हो चुका होगा। अगर नहीं आ रहा तो फिर आप उसको अगेन कैलकुलेट करें। तो मोस्टली 2 टाइम कैलकुलेट करने पे ये मामला हल हो जाता है। इसके बाद आप लेफ़्ट कॉर्नर पे, ये लेफ़्ट साइड पे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको आपने फिल करना है। अगर तो सैलरी के अलावा आपकी कोई इनकम नहीं है, जैसे कि ये प्रॉपर्टी से कोई इनकम है, बिजनेस से कोई इनकम है, कैपिटल एसेट मतलब पहले से आपके पास जो एसेट है उसकी वर्थ इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, वो अगर नहीं लिखना, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, तो फिर आप उससे आगे अदर सोर्सेज में फॉरेन रेमिटेंस आ सकते हैं कि फॉरेन कहीं से आपको कोई इनकम आई है। अगर नहीं आई उसको भी आप छोड़ते हुए एग्रीकल्चर से आपकी कोई रेमिटेंस है, आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे ऐड होगी। तो मोस्टली जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनकी टैक्स रिटर्न में इस तरह की कम चीज़ें नहीं होती। तो उसके लिए आप फिर सैलरी ऐड करने के बाद टैक्स वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे आपने बताना है कि आपने पूरे ईयर में कितना टैक्स दिया है और कितनी रिडक्शन। इसमें सबसे पहले आप जाएंगे टैक्स रिडक्शन। टैक्स रिडक्शन फुल टाइम टीचर्स जो हैं उनको कुछ रिडक्शंस है कि मतलब वो कुछ इनिशियल पे 6 लाख पे उन पे टैक्स लागू नहीं होता। तो उसके लिए आप यहाँ पे 9302 वाले कोड में एनी अमाउंट ऐड करके आप कैलकुलेट करते हैं तो आपकी रिडक्शन जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट होगी। इसमें कोई इशू नहीं है क्या लिखते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे 8 लाख लिखता हूँ, कैलकुलेट करने के बाद 2 टाइम कैलकुलेट करने के बाद वो 2275 आ गया। इसके बाद आप लोगों ने एडजस्टेबल टैक्स में जाना है। ये टैक्स रिडक्शन ऐड होने के बाद आपने एडजस्टेबल टैक्स में जाना है। एडजस्टेबल टैक्स में आपके पास 64020004 इस ऑप्शन में यानी साइड पे सैलरी ऑफ एम्प्लॉय US 149 वाले खाने में आपने यहाँ पे जो टैक्स आप पे कर चुके हैं वो आपकी जून की सैलरी स्लिप के ऊपर मौजूद होगा। पेड टैक्स जो आप पे कर चुके हैं वो यहाँ पे लिख देना। तो हमारे वो 7000 है, लिख के कैलकुलेट कर देना। यहाँ पे ये एक एंट्री होगी, जैसे ही वो आपकी कैलकुलेशन या ऐड किया हुआ टैक्स यहाँ पे आ जाता है तो आपका मतलब कैलकुलेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद आप चाहेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेस। कंप्यूटेशन में आपने देखना है कि आपके पास ये लास्ट जो इम्पोर्टेंट कोड है वो 9203 एडमिटेड इनकम टैक्स एंड 9210 रिफंडेबल इनकम टैक्स। अगर तो रिफंडेबल में आपके पास ज़ीरो आ जाता है फिर भी ठीक है, ज़ीरो के अलावा कुछ एनी अमाउंट आ जाती है 100 200 1000 कुछ भी आ जाता है तो फिर ठीक है, मीन कि ये आप किसी तरह से जो कैलकुलेशन है गवर्नमेंट की उससे एक्स्ट्रा पे हो चुका है तो इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 9203 मतलब एडमिटेड इनकम टैक्स में कुछ आता है तो ये आपको पे करना पड़ेगा। मीन आपने एक टैक्स या कैलकुलेशन करते हुए कोई प्लस माइनस या कोई गड़बड़ कर ली है जिसको आपको दोबारा से रिव्यू करना ज़रूरी होगा। रिव्यू करके दोबारा से इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऐड करते हैं तो नोट आपका यहाँ पे कोई इशू नहीं बनेगा। रिफंडेबल में जैसे हमारे पास 175 है तो इट्स ओके। ये आप लोगों की जो है रिटर्न जो इस साल की है ये फिल हो चुकी है। रिटर्न उस वक्त तक सबमिट नहीं होती जब तक हम वेल्थ स्टेटमेंट नहीं देते। तो इसके बाद हम वेल्थ स्टेटमेंट में जाते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले हमने पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड करने होते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस में ये आप लोगों के सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें सबसे पहले होगा रेंट। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपने पूरे साल का में कितना रेंट पे किया, मीन 1 जुलाई से 30 जून 2022 तक। उसके बाद टैक्सेस, ये जो टैक्स जैसे कि हमने यहाँ पे 7000 ऐड किया था ऊपर टैक्स चार्जेबल में जो हमारा जून तक पे हो चुका था वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। जैसे ये हमने कोई रेंट नहीं दिया इसलिए हम नहीं लिख रहे। इसके बाद रनिंग व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस, मीन कि अगर आपको पर मंथ किसी भी व्हीकल पे 5000 ट्रैवलिंग का या उसकी मेंटेनेंस का आता है तो साल में वो 60,000 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे 7055 कोड में 66 कोड में ट्रैवलिंग जो आप ट्रैवलिंग कर चुके हैं, मतलब ट्रैवलिंग के ऊपर जो आपके एक्सपेंसेस आए हैं मैं यहाँ पे 20,000 ऐड कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों ने पहले से ये चीज़ें निकाल के रख ली। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का 50,000
तो ये आप लोगों का डिफरेंट होगा, अपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है। वाटर के लिए हमारे पास 18,000 एंड गैस के लिए 6,000। ये सारा आप ऐड करते जाएंगे जो जो आपकी कैलकुलेशन होंगी। और मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन, इस पे आपका जो एक्सपेंस है 1 ईयर कंप्लीट ईयर के एक्सपेंस लिखने हैं। यहाँ पे एसेट, इंश्योरेंस या सिक्योरिटी की मद में आपने जो कुछ पे किया है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे, आप अपनी अमाउंट लिख सकते हैं। आपने कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है या आप सिक्योरिटी कार्ड रखा हुआ है तो उसको आप पे करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। मेडिकल पे आपका पूरे साल में कितना खर्चा है तो वो आपने यहाँ लिखना है। मैं यहाँ पे 60,000 लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ये कैलकुलेशन ऑलरेडी मौजूद है। एजुकेशन पे आपके कितने एक्सपेंसेस आए हैं, आपके घर में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई बहन भाई जिसकी आप कफालत कर रहे हैं, उस पे कितना साल में खर्चा आ रहा है। मीन अगर 5,000 पर मंथ आ रहा है तो 60,000 सालाना हो जाएगा। तो अगर 10,000 आ रहा है तो 1,20,000 आ जाएगा। तो मैं 1,20,000 लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्लब फंक्शन गैदरिंग, इस अगर क्लब की आपने ली हुई मेंबरशिप, उस पर कितना खर्चा है, फंक्शन गैदरिंग पे कितना खर्चा आया है, ज़कात आपने कितनी दी है। उसके बाद अगर अदर एक्सपेंसेस जो घर के बाकी अखराजात हैं उसको ऐड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लाख लिख रहा हूँ। लिखने के बाद अगर किसी अदर फैमिली मेम्बर ने कोई कंट्रीब्यूशन की है आपके इन एक्सपेंसेस में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 लाख लिख देता हूँ। किसी अदर फैमिली मेम्बर, जैसे आपका भाई है या मिसेज है, किसी भी कहीं से भी आपको कोई हेल्प मिलती है तो कैलकुलेट करें। ऐसा करने से 1 लाख ये जो है आपके एक्सपेंसेस से माइनस हो जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस बने 4,47,000। और सैलरी जो हमने ऐड की कर रखी है स्टार्ट में यहाँ पे, वो है 8 लाख। तो 8 लाख में से हमारे एक्सपेंसेस हो गए 4,47,000, मीन 3,53,000 हमारे पास सेविंग है इस साल की। अब जो सेविंग है वो आपके पास कैश की सूरत में है, आपने कोई उससे चीज़ खरीद ली है, बाइक खरीद लिया या कुछ भी, वो आपके एसेट्स हैं, उनको आप पर्सनल एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में आपको ऐड करना ज़रूरी होगा। जैसे 3,53,000 है, तो मैं जो मेन हमारे पास कोड्स हैं वो 7004, 7010, 7011, 7011 एंड 7012 इनमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको डिटेल में बताते हुए ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मीन आप यहाँ पे भी ऐड करना चाहें, आपको फ्री हैंड है, आप ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ आपने अगर कोई गाड़ी खरीदी उसको ऐड कर सकते हैं, कोई प्लॉट खरीदा है वो ऐड कर सकते हैं। तो अगर पर्सनल आइटम कोई है आपके पास है, आप मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, उसकी मद में, या कोई नई चीज़ आपने ली आईफोन वगैरह, तो उसकी मद में यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये 7011 है। 7010 में हाउस होल्ड इफेक्ट, अगर घर की कोई चीज़ें खरीदी हैं तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, ऐड होंगी। एक सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने ये नहीं करना कि 6 लाख को कट कर दिया और न्यू वाला ऐड कर, नहीं, वो न्यू चीज़ ऐड होगी यहाँ पे। जैसे कि प्रीवियस 8,49,000 8,49,935 है, तो न्यू अगर हमारे पास कोई कैश बचा हुआ है तो वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैं आसानी के लिए या टाइम शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे जो हमारे पास 3,53,000 है वो यहाँ पे ऐड करके 4,53,000 कर देता हूँ। तो ऐसा करने के बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है। 1 टाइम कैलकुलेट करने से भी हो जाता है, लेकिन आपने इसको एहतियातन 2 टाइम कैलकुलेट कर देना। 2 टाइम यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, देखें 45 लाख ऐड हो गया है, यहाँ पे 4,53,000 ऐड करके अगेन कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट हो गया। इसका कोई इशू नहीं है, बस कुछ चीज़ें आप लोगों को तवज्जो से करनी पड़ेंगी। इसके बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन रिकंसीलिएशन ऑफ नेट एसेट, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपका सबसे अहम काम जो है इसमें वो ये है कि 7031 इस कोड में आपने अपनी सैलरी जो कि स्टार्ट में हमने यहाँ पे ऐड कर रखी है, यहाँ पे जैसे हमारे पास 8 लाख है, वो इंटर करने के बाद वो इधर इंटर करनी है। ये साथ में लिखा भी हुआ है कि इनकम डिक्लेयर्ड एज पर टर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू द नॉर्मल टैक्स।
करने के बाद कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपकी रिकन्सिलेशन अमाउंट जो अनरिकन्सिलेशन अमाउंट ज़ीरो आनी चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं आती तो दैट मीन आपने कोई बैलेंस करते हुए कुछ प्लस माइनस में चेंज कर दिया हुआ। इसके अलावा अगर आपके पास इनकम के अलावा कुछ आपको इनहेरिटेंस मिल गए हैं, मतलब विरासत में कुछ मिला है, तो आप इसको 7036 कोड में लिख सकते हैं। 7037 अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो आप इस यहाँ पे ऑप्शन मौजूद नहीं है, उसमें आपके पास कोई इनकम आती है तो वो इधर अदर्स में आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें इधर हमने ऐड करनी है वो क्योंकि हमारे एसेट्स ही होंगे, फिर हमें वो एसेट्स में वापस जाके यहाँ पे भी ऐड करनी पड़ेगी, अदरवाइज रिकन्सिलेशन अमाउंट ज़ीरो नहीं आएगी और आपकी ये जो है रिटर्न फिल नहीं होगी। इसके बाद आपने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में यहाँ पे पिन लगाएंगे, जैसे कि हमारा अपना आपका खुफिया पिन जो भी होगा आप यहाँ पे